कान्यकुब्ज देश में एक पंडित जी रहते हैं। कौन? लिखा कि कान्यकुब्जे द्विजे कश्चित दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है अजामिल। सुंदर हैं, विद्वान हैं, धनवान हैं, लेकिन आंखों के थोड़े कच्चे हैं महाराज। एक बार कहीं वैश्या को देख लिया, एक वैश्या को किसी पुरुष के पास देख लिया, काम हृदय में प्रवेश कर गया। कहते हैं आंखों से गंदा दृश्य देखेंगे, काम हृदय में प्रवेश करेगा। कानों से गंदा गीत सुनेंगे, काम हृदय में प्रवेश करेगा। वैश्या को किसी पुरुष के पास देखा, मन में काम प्रवेश कर गया। वैश्या के पास चले गए और बोल दिया, देवी तुम मेरे साथ चलो। गोरी चमड़ी पर इतने आकृष्ट हो गए महाराज, जाकर के बोल दिया, बोले तुम मेरे साथ चलो। अरे महाराज मुझे कोई लेकर के जाए, मुझे तो धन चाहिए, धन जितना चाहिए दूंगा। वैश्या को लेकर के अपने घर पे आ गए। घर पे आकर के दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला। वैश्या ने कहा ये कौन है? अजामिल कहने लगा महाराज ये मेरी पत्नी है। वैश्या कहने लगी पत्नी फत्नी घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। गोरी चमड़ी पे इतना आकृष्ट हो गए, पत्नी को ही घर से निकाल दिया। बोले इसको घर से बाहर निकाल दूंगा। अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया महाराज, वैश्या को घर में रख लिया। वैश्या को घर में रख लिया है महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब महाराज कोई पूजा नहीं कराता, कोई पाठ नहीं कराता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, समय पाप में बीतता गया। कोई पूजा पाठ नहीं कराता महाराज, तो चोरी करने लगा। वैश्या बोलती है रोज धन कमा करके लाओ। अब तो पूजा पाठ कोई कराता नहीं, चोरी करने लगा। पहले छोटी चोरी, फिर बड़ी चोरी। डाका डालने लग गया, बड़ा डाकू बन गया। अब पहले नाम था पंडित जी अजामिल, अब नाम हो गया डाकू अजामिल। बड़ा डाकू बन गया महाराज, सिर पर काली पट्टी बांध करके चलता, चारों तरफ नाम हो गया डाकू अजामिल। अब देखो इस पर कृपा कैसे होती है। कुछ संत 20-25 संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, अजामिल के गांव में पहुंचे। ध्यान देना, अजामिल के गांव में जैसे ही पहुंचे, सोचा रात्रि हो गई, इसी गांव में विश्राम करना चाहिए। किसी से पूछा भैया किसी भक्त का घर है जहां हम रुक सकें? एक दुष्ट व्यक्ति ने सोचा ये बाबा कुछ काम तो करते नहीं। बड़े बड़े संत महाराज, कोई लोटाधारी, कोई तुम्बाधारी, कोई चिमटाधारी, कोई बबूतीधारी, कोई त्रिपुंडधारी, कोई उद त्रिपुंडधारी, कोई चिमटाधारी, कोई गदाधारी, बड़े बड़े संत महाराज, 20-25 मूर्ति संतों की। एक दुष्ट ने देखा, बोले कुछ काम तो करते नहीं, सीताराम सीताराम करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। आज इनको ऐसा पता बताऊंगा, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अजामिल के घर भेजूंगा, अजामिल से मार खाएंगे तो पता चल जाएगा। बाबा हमारे गांव में तो एक ही भगत है। कौन? भगत अजामिल। घर कहां पर है? बोले सीधे जाना, आगे जाके राइट लेना, फिर पहला मकान उसी का ही है। महाराज संत चले हैं, अजामिल के द्वार पर आ गए। सीताराम आकर के चिमटा लगा दिया। अरे बेटा अजामिल, अरे भक्त अजामिल। अजामिल तो था नहीं, वैश्या निकल करके आई। अरे बाबा क्या बात है? अरे बेटा भक्त अजामिल को बुलाओ, गुरुजी आए हैं, तुम्हारे घर पवित्र हो गए। आज संत तुम्हारे घर पर आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं और तुम्हारे घर पर आज रुकेंगे, आज भजन करेंगे, कीर्तन होगा, प्रातःकाल चले जाएंगे। तुम्हारे घर पावन भय संत पधारे आज। भक्त अजामिल को बुलाओ बेटा। वैश्या कहने लगी, अरे महाराज आपको किसी ने गलत पता बता दिया। ये भक्त अजामिल का घर नहीं, ये डाकू अजामिल का घर है। मेरा पति बड़ा दुष्ट है और संतों से तो बड़ी बड़ी नफरत है उनको। आपको कहीं देख लिया साथ में यहां रुके हुए तो महाराज आपको कुछ भला बुरा बोल देंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आप चले जाओ। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम तो अगले गांव में रुक जाएंगे। संत वापस चल दिए और जैसे ही 5-7-10 मकान आगे पहुंचे, वैश्या की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी, अरे मैंने जीवन में कोई ऐसा पुण्य नहीं किया जिससे कि मेरे घर पे संत आए।
आज पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए कि आज मेरे इस घर पर संत आए हैं। दौड़ी दौड़ी गई हैं, बाबा 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 जाकर के चरणों में गिर गई, बाबा मेरे घर पर चलो। मैं इतनी पवित्र नहीं कि आपको भोजन बना करके दे सकूं, लेकिन मुझे मेरी माँ ने कहा बेटा सब बुरे कर्म करना, लेकिन संत पधारे तो उनकी आज्ञा का पालन जरूर करना, उनकी आज्ञा कभी करना नहीं। मेरे कोई पुण्य उदय हुए कि आज मेरे घर पर आपका आगमन हुआ है। महाराज वैश्य को लेकर के, महाराज संतों को लेकर के आई है साथ में। महाराज संतों को लेकर के वैश्या साथ में आ गई, घर पे ला करके बिठाया। महाराज मेरा इतना पवित्र नहीं कि आपको अपने हाथों से भोजन बना करके दे सकूं, लेकिन यदि सूखा सामान दिया जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। अरे बेटा तुम्हारा पति वो जामिल डाकू आ गया तो उसकी चिंता मत करो, मैं हूं। आप आराम से भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ और जब तक चाहे तब तक रहो। मेरे घर पवित्र हो गए, मैंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया, लेकिन तो पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं। महाराज संतों ने भोजन बनाया। रात्रि के 2 बजे संतों ने भोजन किया, प्रसाद किया। रात्रि के 2 बजे अजामिल डाकू आ गया, और जैसे ही डाकू अजामिल रात के 2 बजे पहुंचा, संतों को देखा, आग बबूला हो गया। महाराज क्रोध में आ गया, अरे ए बाबा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, चलो बाहर निकलो। क्रोध में आ गया, लाल हो गया। अरे तुम्हें पता नहीं ये किसका घर है? ये अजामिल डाकू का घर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आग बबूला हो गया, क्रोध करने लगा, चिल्लाने लगा, ललकार करने लगा, निकल जाओ नहीं तो मार डालूंगा। चिल्ला रहा था कि इतनी देर में हुआ वैश्या जो उसकी पत्नी थी घर के अंदर से निकल करके आई और कहने लगी क्या हो गया? अरे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे संत महाराज हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि में रुकेंगे, भोजन प्रसाद बना लिया और भोजन प्रसाद बना करके पालेंगे और भजन करेंगे, सुबह चले जाएंगे, हमारा क्या चला गया? और ऐसे बोलते हैं संतों से, नेक भी सहूर नहीं है तुमको? जैसे ही वैश्या ने, पत्नी ने डांट लगाई, महाराज डाकू अजामिल चुप हो गया। देखो चाहे कितना बड़ा डाकू सही, कितना बड़ा डाकू सही, जैसे ही वैश्या ने डांट लगाई, पत्नी ने डांट लगाई, चुप हो गया, शांत हो गया। जैसे ही डांट लगाई है शांत हो गया अजामिल। कितना बड़ा डाकू सही, पत्नी से बहुत डरता था, है ना? और एक बात बताऊं, डरना भी चाहिए। सारा साइलेंट हो गया, डरना भी चाहिए। और महाराज जी भलाई भी इसी में ही है। हाँ अरे देवी तुमने बुलाया है तो एक दिन क्या 5 दिन रख लो, मेरा क्या जाएगा? महाराज भोजन बनाया, जैसे ही भोजन का एक ग्रास संत ने लिया, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे संत, अरे हमने इस पापी अजामिल का अन्न खाया है, और जब तक इसको कोई सुंदर उपदेश ना करें तब तक हमारा अन्न खाना बेकार है। एक चेला कहने लगा, ध्यान देना इधर, ओ बहन जी आप इधर ध्यान रखा करो सिर्फ। संत ने एक ग्रास खाया, सोचा हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है, और जब तक इसको कोई सुंदर उपदेश ना करें तो अन्न खाना बेकार हो जाएगा। क्या करें? एक चेला कहने लगा, अरे गुरुजी ये अजामिल पंडित हैं, इसको बोलना कि ये गायत्री मंत्र का पाठ करे। गुरुजी कहने लगे, नहीं करेगा गायत्री मंत्र, क्या पता ये गायत्री मंत्र करेगा। एक चेला कहने लगा, गुरुजी एक काम करो, ब्राह्मण है, इसको बोल दो कि सुंदरकांड पाठ करे। गुरुजी बोले, नहीं करेगा सुंदरकांड, ये तो लंका कांड ही करेगा। अरे क्या मालूम ये सुंदरकांड करेगा? इसको तो कोई ऐसा उपाय बताना पड़ेगा जो आसानी से हो जाए। प्रातःकाल संत जाने लगे, अरे बेटा भक्त अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, और जब संत अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने पहले तो देखा पत्नी किधर है, अरे बाबा मुझसे और दक्षिणा, अरे भूतों से ही पूत मांगते हो? मैंने तुम्हारा लोटा चिमटा ये सब छुड़ाया नहीं है।
ये तो छोड़ जाओ, भाग जाओ यहां से, मुझसे और दक्षिणा मांगते हो। अरे नहीं बेटा, हम कोई पैसे की दक्षिणा नहीं मांगते, हम तो ये बोलते हैं हमारी एक बात मान लेना, बोलो मन होगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वैसे आ गई, कह गया अरे सुन तो लो महाराज क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। अरे कितनी संतान है तुम्हारे, कितने बच्चे हैं। महाराज 7 बच्चे हैं। अच्छा क्या नाम है, कुछ नाम बता दिए महाराज। बोले एक और होने वाला है। तो कहा अब की बार जो बालक हो उसका नाम नारायण रख लेना। क्या नाम रखना, बोलो ना, नारायण रख लेना। हाँ महाराज रख लेंगे। अब देखो भगवान की कृपा से बालक हुआ, नाम नारायण रखा। बोले वैसे नहीं बोलेगा, कम से कम बेटे का नाम नारायण रखेगा तो दिन में 10, 20, 50 बार नारायण 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 बोलेगा। अब तो महाराज जन्म व्यतीत हुआ, थोड़ा थोड़ा समय बालक बड़ा हुआ, अब तो नारायण आओ ये करते हैं, नारायण वहां चलते हैं, अरे नारायण ये करते हैं, अरे नारायण वो करते हैं, नारायण 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 150 बार दिन में बोल ही लेता है, नारायण 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 10, 20, 50, 100 बार नारायण नारायण बोल ले। अब देखो मृत्यु का समय नजदीक आया, लिखा के आया है सो मृत्यु का समय जैसे ही नजदीक आया, नारायण अजामिल चारपाई पर पड़ा है, यम के दूत अजामिल के पास में खड़े हैं, अजामिल को लेने के लिए आ गए। अजामिल को लेने के लिए आए, यम के दूत ले जाना चाहते हैं, और जैसे यम के दूतों को अजामिल ने देखा बोलने लगा अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। अब लिखा है कि बेटे ने नहीं सुना, पुत्र नारायण ने नहीं सुना, भगवान नारायण ने सुन लिया। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत। अरे जन्म जन्म तक जतन करते हैं ऋषि मुनि, अंत समय में मेरा नाम नहीं ले पाते, इसने मेरा नाम लिया है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ उसको लेकर के आओ। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को भगा दिया, बोले इसको लेकर के नहीं जा सकते। बोले क्यों महाराज, ये ब्राह्मण होकर के सुरापान किया, जुआ खेला, चोरी करी, डाका डाला, वैश्या को घर में रखा। अरे इसने कुछ भी किया, लेकिन इसने अंत समय में नारायण बोला है, इसको लेकर के नहीं जा सकते, चले जाओ। यमदूतों को वापस भगा दिया। भगवान के पार्षद आ गए, यम के दूत यम महाराज के पास में पहुंच गए, और यम महाराज के पास जाकर के यम ने कहा अरे लाए नहीं। अरे महाराज हम लेने के लिए गए थे। वहां वो भगवान के पार्षद आ गए, पीले पीले कपड़े वाले, वो आ गए और हमें लाने नहीं दिया। वो अजामिल नारायण नारायण बोलने लगा और हमें भगा दिया। क्या बोला, नारायण? बोले हाँ, हमें लाने नहीं दिया, हम लेने के लिए गए। तो अरे महाराज आज हमें साफ साफ बता दो किस किस को इस यमलोक में लाना है, किसको नहीं लाना। यम महाराज कहने लगे ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति नारायण नारायण बोलता है उसे कभी, जो व्यक्ति भगवान राम कृष्ण नारायण श्याम जो भगवान का नाम लेता है उसे कभी नहीं लाना। जो नारायण का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, उसे नहीं लाना। जो पूजा करता है उसे नहीं लाना, जो पाठ करता है उसे नहीं लाना, जो दान करता है उसे नहीं लाना, जो यज्ञ करता है उसे नहीं लाना, जो आकर के कथा सुनता है उसे। ठीक है? बोले हाँ महाराज। जो नारायण का नाम लेगा, कृष्ण नाम लेगा, श्याम नाम लेगा, उसको नहीं लाएंगे। जो पूजा करेगा उसको नहीं लाएंगे, जो पाठ करेगा उसको नहीं लाएंगे, जो दान करेगा उसको नहीं लाएंगे, जो यज्ञ करेगा उसको नहीं लाएंगे, जो दान करेगा उसको नहीं लाएंगे, और जो कथा सुनेगा उसको। ठीक है? बोले हाँ ठीक है। जो पूजा करेगा उसको नहीं लाना, दान करेगा उसको नहीं लाना, यज्ञ करेगा उसको नहीं लाना, जो नारायण का नाम लेगा उसे नहीं लाना, और जो आकर के कथा सुनेगा उसको नहीं लाना। ठीक? बोले हाँ। बोले एक बात तो आपने बताई नहीं। बोले क्या? बोले जो नारायण का नाम लेंगे उसे नहीं लाएंगे, जो पूजा करेगा उसे नहीं लाएंगे, जो पाठ करेगा उसे नहीं लाएंगे, जो दान करेगा उसे नहीं लाएंगे, जो कथा सुनेगा उसे नहीं लाएंगे। लेकिन एक बात आपने नहीं बताई। बोले क्या? बोले जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनका क्या करना है। जो कथा में तो आते हैं और कथा में आकर के सो जाते हैं उनका क्या करना है। बोले घर पे बच्चे नहीं सोने देते। बोले अग्रवाल सभा में चलो, बढ़िया गद्दे लगे वहीं पे सोएंगे। जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनका क्या करना है।
तो कहा, बोले जो कथा में आकर के सो जाए उसको पकड़ करके नरक में नहीं लाना। अरे घर पे सोने से अच्छा तो कथा में सोना भी अच्छा है। अरे जब जब कभी भगवान नारायण की, बांके बिहारी लाल की जय बोलेगी तब तो आंख खुलेगी। और क्या पता अंत समय में वही नाम काम आ जाए, है ना, कि आज का तेरा बोलना उस वक्त काम आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। महाराज अजामिल पर भगवान ने कृपा कर दी। भगवान केवल नारायण नारायण नाम बोलने से